अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिन की रूटीन शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि हमने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। आज जुमा का दिन था, माशाल्लाह से बहुत ही बरकतों वाला दिन होता है, बहुत ही रहमत वाला दिन है ये। और इसका एहतमाम भी इसी तरीके से करना चाहिए जितनी इसकी फ़जीलत है। तो जुम्मे के दिन कोशिश हमारी यही होती है कि जितने भी सारे काम होते हैं वो पहले कर लिए जाएँ, ताकि नमाज भी आराम से पढ़ें और कुरान पाक भी आराम से पढ़ें, फिर कोई काम ना हो। तो यहाँ पे सुबह सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही थी। तो जिसको जिस तरह का अंडा पसंद है उस तरह का अंडा बनाना था। मैं इस तरह से अंडा तोड़ के इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के तो ये फ्राई कर लेती हूँ इसको, और ये बहुत मज़े का लगता है। तो साथ इस टाइम पे तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था और भाई उस वक्त तैयारी कर रहे थे जुम्मे की नमाज़ की। वैसे तो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेते हैं, लेकिन आज मुझसे कुछ ज़्यादा उन्हें तवक्को थी मुझे कह रहे थे कि प्रेस करके दो, तो मैं उनके कपड़े भी प्रेस कर दिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट कर दी। मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो चाय हम नाश्ते के बाद ही पीते हैं और मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गई और मैंने पहले ही चाय बनाना स्टार्ट कर दी। खैर चाय मैंने बनाकर यहाँ पे रखी, बनती रही। यहाँ पे मैंने आँच इसकी हल्की कर दी थी, तो ये उसमें ही बनती रही और इतनी ज़्यादा गाढ़ी और इतनी ज़्यादा मज़े की हो गई ना, तो ये नेचुरली अच्छी बन गई। तो यहाँ पे मैं तिल के तिला मैंने भिगो के रखा हुआ है। जुम्मे के दिन कोशिश यही होती है कि कुछ मीठा बना लिया जाए, और क्योंकि जुम्मा ईद का दिन भी कहलाता है, तो अगर थोड़ा मीठा हो तो वो ईद वाला फ़ील हो रहा होता है, तो मीठा बनाते हैं। आज क्योंकि मीठा कोई नहीं बना रहे थे तो मैंने सोचा कि हम शरबत बना लेते हैं, तो यही पी लेंगे। तो यहाँ पे बड़े भाई के जब मैंने कपड़े प्रेस किए तो छोटे भाई ने कहा कि मुझे भी करके दो, तो मम्मा उसको भी कपड़े प्रेस करके दे रही थी। वैसे अपना खुद ही करते हैं, हमें तंग नहीं करते, पर आज वो लोग हमसे करा रहे थे। तो मम्मा कर रही थी तो मैं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमने नात वगैरह लगाई हुई थी, तो काम भी साथ साथ कर रहे थे और नात भी सुन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे चाय तो बन ही रही थी काफ़ी देर। मैं सिर्फ चाय पे फोकस कर रही थी कि ये बस ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, तो हल्की आंच पर थी। और ये चेक करें, स्लोमो चेक करें इसका, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन गई। आज तो कुदरती बहुत अच्छी बन गई थी ये चाय। तो मैं प्रोफेशनल चाय मेकर लग रही हूँ यहाँ पे। खैर चाय बनाने के बाद जो नाश्ता हमने करना था वो मैं रेडी कर रही थी। भाई इस वक्त नमाज़ के लिए गए हुए थे और नाश्ता हमने साथ में करना था। मम्मा ने नाश्ता कर लिया था और मिसबा ने भी नाश्ता कर लिया था। मिसबा हमारी हेल्पर है, तो मम्मा ने और मिसबा ने तो नाश्ता कर लिया था। अब चाय मैंने सोचा चलो आप लोग चाय पी लोगे, तब तक मैं अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चने निकाल लिए थे अलग से और चाय मम्मा को डालकर दे दी थी, और मम्मा चाय पी रहे थे। मिसबा ने तो अपनी चाय ख़त्म भी कर ली जब मैं वहाँ तक कैमरा लेकर गई। और इसके बाद भाई घर पर आ गए थे, मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी और साथ में हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और मम्मा कुरान पाक पढ़ रही थी। जुम्मे के दिन बहुत सी सुन्नत हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जैसा कि गुस्ल करना। और गुस्ल के बारे में तो ये है कि शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल को वाजिब करार दिया था, और फिर उसके बाद ये मनसूख हो गया और फिर ये सुन्नत रह गई है। उसके अलावा सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, दरूद पाक पढ़ना, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम इसे जुम्मे के दिन ये सारी चीज़ें करें, और बाकी सारी नमाज भी पढ़नी चाहिए। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम नमाज और कुरान को हम पाबंदी से पढ़ें। तो इसके बाद हमने क्या किया था, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने और मम्मा ने खाना बनाना था, तो हम लोग चले गए किचन में। और किचन में हम बना रहे थे आज भिंडियाँ, और ये हमने मसाले के साथ ऐसे ही सिंपल भिंडियाँ बनानी थी। और मसाले में इसको अच्छी तरह से भुनना था। इसको फ्राई भिंडी भी कह सकते हैं। ये साबुत भिंडी नहीं बनाई हमने, इसे हमने काट के छोटी छोटी और फिर इसको हमने मसाले में अच्छी तरह से फ्राई किया था, और प्याज इसमें डाल के इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बनी थी और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे घर में। भिंडी का सालन अच्छा लगता है, हम इसे चिकन में भी बनाते हैं, मटन में भी बनाते हैं। हम मसाला भर के भी इसको बनाते हैं, इस तरह से बाहर मसाला डाल के और इसको प्याज़ों के साथ इस तरह से बनाते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने प्याज काट के
अपने जादुई चॉपर में प्याज काटे थे। ये मम्मा का फेवरेट चॉपर है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ज़िंदगी अगर कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जिनसे झटपट चीज़ें कट जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सब्ज़ मिर्च काट रही होती हूँ, चाहे वो चॉपर पे भी क्यों ना हो, पर वो हाथ में होती हैं तो वो जलन करती हैं। ऐसे चॉपर या ऐसी चीज़ों से ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ मम्मा ने बहुत सारे प्याज चॉप कर दिए थे और सबसे पहले भिंडी को हमने करना है फ्राई। एक कढ़ाई में बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है, इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से होगा इसके अंदर जो इसकी चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें हमने टमाटर डालने हैं। आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्रीज़ किए हुए। मम्मा अक्सर काफ़ी ज़्यादा टमाटर होते हैं तो मम्मा इनको फ्रीज़ कर लेती हैं, क्योंकि अगर हम 3-4 दिन के लिए ऐसे ही रख दें तो इतने फ्रेश नहीं रहते, तो इनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। फ्रीज़ करके इनका छिलका उतार के तो इसके बाद फिर हम इनको खाने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, टमाटर हमने यहाँ पे एक अदद लिया था और टमाटर डालने के बाद हम इसमें सारे मसाला ऐड करेंगे। मसाला वही सेम है जो हमारे घर में मसाले हम यूज़ करते हैं। मैं बाकी भी जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ उनमें मसाले घर के ही होते हैं, तो यहाँ पे हमने घर के मसाले यूज़ करने हैं। ये बहुत सिंपल है, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, टमाटर डालना है, मसाले डालने हैं और फिर उसके बाद प्याज डालना है और इसे हमने रख देना है 10 मिनट के लिए, इनफ है और इसमें ये रेडी हो जाएगा। मसालों में मैं बता देती हूँ, हमने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखे धनिया, बस यही 3-4 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और बस अब हमने थोड़ी सी देर के लिए इसे भूनना है इसी कढ़ाई में और उसके बाद हमने प्याज डाल के इसको ढककर छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। इसके अंदर इसकी चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बन जाएंगे। वैसे सब्ज़ी खानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो सब्ज़ी से चिढ़ता हो। मम्मा जो भी बनाती हैं सब्ज़ी हम बहुत ही शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं, कभी फरमाइश भी कर देते हैं, लेकिन सब्ज़ी से कोई चिढ़ नहीं है। हम हर किस्म की सब्ज़ी पसंद करते हैं और खानी चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है सब्ज़ियाँ, तो खानी चाहिए। सब्ज़ी के फ़ायदे तो बता दिए। ये देखें, मुझसे हमेशा कोई ना कोई उलट काम हो जाता है और किचन में मुझसे चीज़ें गिरती रहती हैं और मम्मा से मैं डांट भी सुनती रहती हूँ और काम भी होता रहता है। तो मम्मा यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ और यहाँ पर भिंडियाँ भी बन गई थी, तैयार हो गई थी। गर्मी का टाइम था, दोपहर का टाइम था और तो मैंने यहाँ पे तिल का तिला भिगो के रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे शरबत बना लिया ठंडा ठंडा और शरबत बनाकर मम्मा ने, मैंने और भाइयों ने हमने ये पी लिया और फिर थोड़ी देर ठहर के फिर हमने खाना खा लिया था। भिंडियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, सब ने ही बहुत ज़्यादा पसंद की, मुझे भी बहुत पसंद आई और हमने बहुत शौक़ से खाया। बस बाबा ने नहीं खाया था क्योंकि आज बाबा बाहर से खाना खा के आए थे, तो इसी वजह से उन्होंने भिंडियाँ ट्राई नहीं की थी। और बस तो यहाँ तक की थी मेरी आज की रूटीन और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो मुझे बताने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, इनसे रिलेटेड कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो बस यहाँ तक कि मेरी रूटीन थी। आप दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, एक अच्छी सी रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।